कल का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए एक झटके भरा दिन था। टीसीएस के शेयर 6.5% गिरे, इन्फोसिस 8% धड़ाम नीचे आ गया और एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी 5.7% की गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी कंपनी आज एक साथ एक दिन में अरबों रुपयों का मार्केट कैप गवा बैठी। जवाब है एंथ्रोपिक का क्लॉड कोवर्क, एक एआई जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि काम भी करता है, असली काम। और यही डर है जो पूरी आईटी इंडस्ट्री को दहला रहा है। क्लॉड कोवर्क क्या है और ये इतना खतरनाक कैसे हुआ? अभी तक के एआई टूल सिर्फ सवालों के जवाब दिया करते थे। आप चैट जीपीटी से पूछते थे, वो जवाब देता था, बस। लेकिन क्लॉड कोवर्क एक डिजिटल एफटीई है, यानी एक डिजिटल फुल टाइम कर्मचारी। ये आपकी फाइल्स खोल सकता है, उन्हें एडिट कर सकता है, एक्सेल शीट्स बना सकता है और सबसे बड़ी बात, ये खुद से प्लान बनाकर काम को पूरा भी कर सकता है। इसकी खासियतों को जानते हैं। यह आपके कंप्यूटर के फोल्डर्स में जाकर फाइल्स को रीड और राइट कर सकता है। एंथ्रोपिक ने इसके साथ 11 स्पेशलाइज्ड प्लगइन्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि लीगल, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग के लिए। अगर आप इसे कहें कि 500 कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करो और प्राइवेट रिस्क ढूंढो, तो ये अपने सब एजेंट्स बनाकर एक साथ 50 फाइल्स पर काम कर सकता है और आपको एक फाइनल रिपोर्ट दे सकता है। ये सेल्सफोर्स, जीरा, असाना जैसे इंटरप्राइज टूल से डायरेक्टली जुड़ सकता है। इंडियन आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल खतरे में क्यों है? असली खतरा यह है कि इंडियन आईटी कंपनीज का पूरा बिजनेस मॉडल बिलेबल आवर्स पर टिका होता है। मतलब जितना ज्यादा काम उतने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा कमाई। पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी अमेरिकन बैंक को डेटा प्रोसेसिंग का काम चाहिए, वो टीसीएस या इन्फोसिस को हायर करती थी जो 50 जूनियर इंजीनियर्स इंडिया में लगा देते थे। हर इंजीनियर्स के आवर्स बिल होते थे। अब क्या होगा, वही बैंक एक क्लॉड कोवर्क सब्सक्रिप्शन ले लेगी, एक मैनेजर उस एआई को इंस्ट्रक्शन देगा और वो काम मिनटों में हो जाएगा। कोई बिलेबल आवर्स नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स घबरा गए हैं। अगर क्लाइंट्स को इतने सारे आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत ही नहीं होगी तो टीसीएस और इन्फोसिस का रेवेन्यू कहां से आएगा और इससे किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? लीगल सर्विसेज में कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, एनडीए रिव्यू, ये सब काम जो पहले बड़ी टीम्स क्या करती थी, अब क्लॉड का लीगल प्लगइन कर सकता है। फाइनेंस में कंप्लायंस, ट्रैकिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग, विप्रो और टीसीएस के लिए बड़ा रेवेन्यू सोर्स हुआ करता है। डेटा एनालिटिक्स में रॉ डेटा से एक्सेल शीट्स बनाना, फॉर्मूलाज लगाना, ये एंट्री लेवल जॉब्स अब खतरे में है। सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि पहले एआई एक टूल था जो आईटी एम्प्लॉयज को फास्ट बनाता था। ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, अमेरिका में भी टेक स्टॉक्स की धुलाई हुई है। अडोब 7.3% गिर गया, कोग्नाइजेंट 10% से ज़्यादा लुढ़का, थॉमसन रॉयटर्स 15.6% डाउन और गार्टनर तो पूरे 28.8% नीचे गिर गया। नैस्डैक से करीब $300 बिलियन का मार्केट वैल्यू उड़ गया। फिर वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट कह रहे हैं कि मार्केट ने समझ लिया है कि एआई अब सवालों के जवाब देने वाला टूल नहीं रहा बल्कि खुद काम करने वाला वर्कर बन गया है। फिर आगे क्या होगा? एंथ्रोपिक के सीईओ डैरियो एमोडे कह रहे हैं कि वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते बल्कि क्लॉड से नई एआई नेटिव कंपनीज बन रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विस मॉडल है, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? क्या इंडियन आईटी जायंट्स इस डिस्ट्रप्शन के साथ अडेप्ट कर पाएंगे? क्या वो खुद एआई कंपनीज बन जाएंगे या फिर उन्हें अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज करना पड़ेगा? ये सिर्फ शेयर बाजार की गिरावट नहीं है दोस्तों, ये एक संकेत है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया युग शुरू हो गया है और जो इस बदलाव को समझ गया वही आगे बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या एआई वाकई आज इतना तेज हो गया है कि जॉब्स को रिप्लेस कर पाएगा? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।